दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विनोद डोभाल बिन्नी। आज मैं आया हूं प्रतापनगर, जो कि 1877 ईस्वी में महाराजा प्रताप शाह के द्वारा बसाया गया था। प्रतापनगर एक बहुत ही ऊंचे स्थान पर है। आपको बता दें कि 1870 ईस्वी में एक बार जब राजा प्रताप शाह मसूरी घूमने के लिए गए थे तो अंग्रेजों के साथ माल रोड पर उनका कुछ विवाद हो गया था, जिसके बाद राजा को मसूरी कभी ना आने का निर्देश दिया गया था। उसके बाद जब राजा मसूरी से वापस लौट रहे थे तो जबरखेत नामक स्थान में उन्होंने कसम खाई थी कि वह मसूरी से भी खूबसूरत हिल स्टेशन बनाएंगे। उसके बाद 1877 ईस्वी में उन्होंने प्रतापनगर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रतापनगर राजमहल को प्रताप शाह के द्वारा बनाया गया था। राजमहल के ठीक सामने रानी का भी महल था और यहाँ पर राज दरबार लगता था। प्रतापनगर एक बहुत ही खूबसूरत प्लेस है जो चारों तरफ से देवदार, मोर और बांज के घने पेड़ों से घिरा हुआ है। दोस्तों 1815 ईस्वी में राजा सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी घोषित कर दिया था। 1815 ईस्वी से लेकर के 1949 ईस्वी तक अनेकों राजाओं ने टिहरी रियासत पर राज किया। नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर, कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर और प्रताप शाह ने प्रताप नगर बसाया था। प्रताप नगर के चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। एक तरफ हिमालय की श्रृंखला नजर आती है तो दूसरी तरफ टिहरी झील नजर आती है। अब प्रतापनगर राजमहल की सुध ली जा रही है और इसे म्यूजियम के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया जा चुका है। जी हाँ, इस पे कार्य अब कुछ समय में शुरू होने ही वाला है। दरबार के मुख्य द्वार आर्च के रूप में बनाएंगे। देखिएगा आर्च है और यहाँ पे ये पाइप लगा दिए गए हैं ताकि यहाँ से कोई पशु अंदर प्रवेश ना करे और अंदर गोबर इत्यादि करके गंदगी ना फैलाए। महल का छत चद्दर से बनाया गया है और जो सीलिंग है ये आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार बिल्डिंग के साथ इस पे लकड़ी लगाई गई है, तो अंदर इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन रहता होगा। ऊपर हल्का हल्का धुएं का असर भी इस पे देखने को मिल रहा है। ये देखिएगा, ये बिल्कुल काला हो रखा है लेकिन खूबसूरती के साथ इस पूरी सीलिंग को बनाया गया है। इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं प्रतापनगर राजमहल को। यहाँ पे ग्रीष्मकालीन दरबार लगता था महाराजा प्रताप शाह का। ये देखिए, और इस तरफ ये देखिएगा, ये तमाम देवदार के वृक्ष हैं, साथ ही साथ मोरू और बांज भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत ही हाइट पे है, समुद्र तल से लगभग 2170 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है प्रतापनगर। और यहाँ से जो चारों तरफ का नज़ारा है, एक तरफ सुरकंडा नज़र आता है, चंबा नज़र आता है, टिहरी झील नज़र आती है और दूसरी तरफ हिमालय श्रृंखला नज़र आती है। तो ये खूबसूरती, ये प्रकृति प्रतापनगर के इस राजमहल से चारों तरफ की हम आपको दिखा रहे हैं और यकीनन ये दृश्य बेहद खूबसूरत है। ये देखिएगा, अब यहाँ से जब हम एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे भी एक एक अलग से कक्ष है ये, और यहाँ से जब हम एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे इस तरफ यानी हिमालयन श्रृंखला जहाँ से नज़र आती है, इस तरफ का जो दरवाजा है, यहाँ पे एक तरफ एक कक्ष नज़र आता है, उससे एक दरवाज़ा बंद है, उसके अंदर भी एक कक्ष है। इस तरफ देखिएगा, ये कक्ष है, ये देखिए इसके अंदर भी एक दरवाज़ा है। और यहाँ से जब हम इस तरफ जाएंगे, ये देखिएगा, तो यहाँ पे ये फर्श देखिएगा, यहाँ पे टाइल्स लगी हैं। ये कब की लगी हैं इसकी कोई पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। और ये देखिएगा, ये बड़ी बड़ी विंडो हैं और यहाँ से काफ़ी खूबसूरती नज़र आती है सामने की। ये देखिए, ये तमाम जो क्षेत्र है आगे का, और हिमालयन श्रृंखला इस समय घने बादलों से ढकी हुई है जिस वजह से नज़र नहीं आ रही है। तो प्रकृति का बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ये सामने पे ये पेड़ हैं देवदार के, मोर के और बांज के। और इसी कक्ष से जब हम इस तरफ जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे ये रसोई है, ये किचन है, और उस समय ईंधन के रूप में लकड़ियों का ही उपयोग किया जाता था। तो ये यहाँ पे चूल्हा है और यहीं से इसका धुआं सीधे ऊपर चिमनी से बाहर निकल जाता होगा।
जिसे बाहर से हम दिखाएंगे, या वीडियो में आप बाहर से देख चुके होंगे कि धुएं के आउटलेट के लिए ऊपर से चिमनी लग रखी है और यहाँ से किचन का अलग डोर है, ये देखिए। और इसके ठीक सामने रानी का महल था, जहाँ पे ये पीली और नीली बिल्डिंग आपको वर्तमान में नज़र आ रही है, ये देखिए। और अब हम यहाँ से देखेंगे इस तरफ का दृश्य। तो ये किचन कक्ष है और किचन कक्ष से जब हम इस तरफ जाएंगे तो ये टाइल्स वाला देख रहे हैं आप कि यहाँ पे टाइल्स लगी हैं, अभी बहुत छोटी छोटी हैं। किस प्रकार से डिज़ाइन उस समय बनाया गया होगा, ये बहुत ही उत्कृष्ट कला का एक नमूना है, क्योंकि इसका जो एरिया है, जो साइज़ है, वो बहुत छोटा छोटा है और छोटे छोटे पीस के माध्यम से इसे यहाँ पे जोड़ा गया है। इस तरफ फिर ये हॉल लग जाता है जहाँ पर ये पूरा दरबार चलता था। और ये देखिएगा चारों तरफ एक बार फिर से, ये है चारों तरफ का दृश्य। मुख्य द्वार उस तरफ भी है, इस तरफ भी है, और ये जो जिस कक्ष से हम बाहर आए हैं उस कक्ष और उसके सामने वाले कक्ष के बीच से भी हिमालयन श्रृंखला की तरफ भी एक मुख्य द्वार है और एक मुख्य द्वार है इस तरफ, ये देखिए। और इस मुख्य द्वार, यहाँ पे देखिएगा, ये जो मुख्य द्वार है, इस मुख्य द्वार के अंदर, ये देखिए, इस मुख्य द्वार के अंदर एक और द्वार है। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन है देख सकते हैं आप, ये जो अलग से यहाँ पे टॉयलेट बनाया गया है, ये बाद में बनाया गया है, क्योंकि ये द्वार आप देख सकते हैं कि आधा इस पे ढका हुआ है, कटा हुआ है। यहाँ से देखिएगा, ये देखिए। और जो ये वॉशरूम बना रखा है, जो टॉयलेट बना रखा है, ये निश्चित ही राजमहल के काफ़ी समय बाद बनाया गया होगा। और उस तरफ यदि हम देखेंगे तो इस पे भी एक कक्ष है अंदर, ये देखिएगा। ये कक्ष है लेकिन बंद है और कीलों से, चद्दरों से इसको बंद कर दिया गया है। और बाहर से भी इसकी एंट्री होगी, वहाँ से इसका दरवाज़ा कैसा है वो भी जा कर के है, हम देखते हैं। और जहाँ से ये सामने टिहरी वाला क्षेत्र नज़र आता है, इस तरफ का जो द्वार है, अब यहाँ से जब हम बाहर जाएंगे, ये देखिए, ये तमाम ये पाइप लगे हुए हैं, ये पाइप हैं ताकि यहाँ पे पशु एंट्री ना करे। तो इनके बीच से हम इस तरफ जाएंगे और जो कक्ष जहाँ पे कीलों से जिसे बंद कर दिया गया था, तो यहाँ पे देखिएगा, ये गोबर ही गोबर यहाँ पे पशुओं के द्वारा किया गया है। और जो लावारिस पशु हैं वो यहाँ पे आते होंगे, और यकीन मानिएगा यहाँ पे बहुत अधिक गोबर है और गोबर सड़ करके, सूख करके बिल्कुल खेतों में डालने लायक हो रखा है। तो पशुओं की एंट्री यहाँ पे लगी रहती होगी। और जो ये कक्ष है, इसे एक बहुत बड़ी किचन हम समझ सकते हैं, क्योंकि इस पे चारों तरफ अलमारियां हैं और इस तरफ देखिएगा, ये बहुत बड़ा चूल्हा है, कुछ लकड़ी के फट्टे यहाँ पे पड़े हुए हैं। और यहाँ से बाहर की तरफ विंडो है। और सबसे अच्छी खूबसूरती है कि 1, 2, 3 और 4 इस पे अलमारियां बनी हुई हैं। और यहीं से एक और कक्ष है, थोड़ा अंधेरा है, वीडियो में आप शायद स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ से कवर कर दिया गया है इसे और कुछ अंधेरा है। इसके ठीक सामने भी एक कक्ष है। यहाँ पे जो सामने टिहरी वाला क्षेत्र है, इसके ठीक सामने का वो एरिया हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ से है ये दरवाज़ा, ये द्वार, जो मुख्य द्वार है अंदर का, जो मुख्य गेट है इसका। तो चारों तरफ से ही मुख्य द्वार हैं और बहुत ही अच्छी तरह से इसको बनाया गया था। और यहाँ पे देखिएगा, इसके अंदर वो तमाम पशुओं का गोबर कर रखा था और उसके अंदर एक और दरवाज़ा नज़र आ रहा था, ये देखिए। तो वो ये वाला कक्ष है जहाँ पे ये विंडो नज़र आ रही है। तो इसका यहाँ से कोई रास्ता होगा और इससे भी यहाँ से, ये देखिए, ये दरवाज़ा भी यहाँ से कवर कर रखा है, ये देखिएगा। तो कुछ इस पे कंस्ट्रक्शन बाद में हुआ है, कुछ इस पे एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, लेकिन पहले इस राजमहल के अंदर इस प्रकार से कोई वॉशरूम नहीं था, कोई टॉयलेट नहीं था जो हम देख पा रहे हैं, क्योंकि ये बाद का निर्माण लग रहा है बिल्कुल। क्योंकि ये गेट देखिएगा, इतना ये पूरा गेट है और यहाँ पे ये टॉयलेट की ये दीवार है, ये देखिए। और बाहर की तरफ चलते हैं, यानी बैक साइड में देखेंगे कि कुछ एक्स्ट्रा इस पे बनाया गया है।
या नहीं। ये स्कूल के कुछ बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं, देखिएगा। इसके ठीक नीचे इंटर कॉलेज है। तो ये देखिएगा यहाँ पे ये जो टॉयलेट है ये भी बाद में बनाया गया है। ये हम इस आधार पे बता रहे हैं कि यहाँ पे देखिएगा ये ऊपर पूरी विंडो रही होगी और इसका जो आर्च है वो पूरा नज़र आ रहा है ऊपर का, और इसे यहाँ पे बाद में बनाया गया है। ये देखिएगा ये अलग से बनाया गया है। इस तरफ भी जो टॉयलेट बनाया है, वॉशरूम बनाया है, शौचालय, वो बाद में बनाया गया है। महल के कॉर्नर पे एक कक्ष है और इस राजमहल के इस कॉर्नर के इस कक्ष के दरवाजे का एक पल्ला टूट रखा है। यहाँ से अंदर का दृश्य हम देखेंगे तो ये देखिएगा बिस्तर है और इस तरफ से चप्पल पड़ रखी है, केतली पड़ रखी है और आग जलाई गई। यहाँ पे तसला भी है। आगे की तरफ यदि हम देखेंगे तो कुछ लकड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ये देखिएगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों का रहना भी रहा होगा, वो रहे होंगे यहाँ पे। तो ये हाल है यहाँ पे वर्तमान में इस राजमहल के। ये देखिएगा ये दरवाज़ा है और इसका एक पल्ला ये नीचे से टूट रखा है, ऊपर से सीमेंट के खाली कट्टे से पैक कर रखा है इसे। इस कोने पे है ये और ये पूरा राजमहल आप देख रहे हैं। और इस खूबसूरत स्थान पर राजा प्रताप शाह ने जो सपना देखा था, जो उनकी जिद थी कि मसूरी से भी खूबसूरत हिल स्टेशन बनाना है, उसके आसपास भी वो कार्य नहीं हो पाया। लेकिन भविष्य में प्रताप नगर को काफ़ी अच्छा बनाया जा सकता है और यदि सरकारें ध्यान दे तो यकीनन ये स्थान बेहद खूबसूरत है। सामने हिमालय के हिमशिखर नज़र आते हैं। चारों तरफ की जो प्रकृति है, जो खूबसूरती है, वो देखते ही बनती है। और ये महल के चारों तरफ का दृश्य हमने आपको दिखाया। तो ये आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और अपने खूबसूरत विचारों को हम तक जरूर पहुंचाइएगा। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।